शख्स ने कहा कि मदारिस में 90% पढ़ाई नहीं होती है। जी, वो इसलिए कहते हैं कि वो शख्स जबकि वो शख्स साबिक यही चेयरमैन भी रहे। यही कहना चाहेंगे हम कि ये लोग ऐसे हैं, जब इनको ओहदा मिल जाता है तो फिर उनको कुछ समझ में बात नहीं आती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। जब ओहदा छिन जाता है तो सरकार के किए हुए काम या आवाम के किए हुए काम उनको अच्छा नहीं लगता है। बड़ा झूठ हम इसको कह सकते हैं। हाँ, ऐसे मदारिस हैं जहाँ की मकान की कमी है, चापाकल नहीं है, लेटरिन टूटा फटा है, बच्चे जहाँ 200-500 होना चाहिए वहाँ 50 है, ये हो सकता है, लेकिन इस ढंग की बात नहीं है। गलत। अभी हम मौजूद हैं मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा पटना में, और आज मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से मदारिस कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था और इनमें तमाम मिली इदारों और तंजीमों को दावत दी गई थी। तो इस प्रोग्राम करने का मकसद क्या था और क्यों किया गया था इस प्रोग्राम को, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब। क्या मकसद रहा सर? इसका मकसद फौरी तौर पर यह हुआ है कि मदारिस से मुल्हका उसमें से 814 मदरसे का मामला आ गया है जांच के दायरे में, जबकि ये मदारिस दो कैटेगरी में है, एक 205 है, दूसरा 609 है। 205 2013 में सरकार ने उसको पेमेंट करना शुरू किया कैबिनेट के मंजूरी के बाद, और 609 को 2015 से करना शुरू किया कैबिनेट के बाद। तो उस वक्त भी 2011 और 12 में इसकी जांच हो चुकी थी, सरकार ने कराया था, उस वक्त सब कुछ सही मिला उनको। लेकिन अभी कौन ऐसी तासुब बढ़ता जा रहा है डिपार्टमेंट के जरिया, ये भी मुख्यमंत्री को पता, हम समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पता भी अभी नहीं है, या डिप्टी सीएम जो है उनको भी पता नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री जो हैं वो लापरवाह आदमी है, बिल्कुल लापरवाह हैं वो। उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी जांच हम पहले कर चुके हैं। अगर कुछ कमी बेशी है तो एक डायरेक्शन देकर उस कमी बेशी को पूरा किया जा सकता था, लेकिन उसके अलावा कि वो कोर्ट का एक ऑर्डर का सहारा लेते हुए, उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर का सहारा लेते हुए, कोर्ट ने नहीं कहा लेकिन उसके ऑर्डर का सहारा लेते हुए तमाम लोगों का जो है ये बंद कर दिया पेमेंट। सरकार इसमें कुछ खामियां देखी होंगी तभी तो जांच का आदेश दिया। तो ये सरकार ही तो कराया था 2011 और 12 में, ये सरकार ही कराया था, और सरकार ही के अफसरान के रिपोर्ट पर कैबिनेट हुआ था, है ना। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी जो भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी थे, डीएम जो भी थे, डीओ जो भी थे, वो सब के सब उसमें शामिल है। तो वो रिपोर्ट ठीक था, आज का रिपोर्ट गलत कैसे हो जाएगा? हाँ, कुछ कमी बेसी हो सकती है, कुछ मकान गिर गया होगा, कुछ सैलाबी इलाके में बह गया होगा, जहाँ ये लेटरिन बना हुआ तो वो टूट गया होगा, ये कमी तो हो सकती है। लेकिन वो रिपोर्ट बिल्कुल अच्छा और आज का रिपोर्ट बिल्कुल ख़राब कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो ये लोग परेशान करने का तरीका है डिपार्टमेंट का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हुकूमत को चाहिए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसका हाई लेवल मीटिंग बुला के तमाम मदारिस का जो रिपोर्ट आया हुआ है उसकी समीक्षा कर लेना चाहिए, और इन गरीब के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको बचाना चाहिए। क्योंकि ये आप ही का तो गाना गाता है, आप ही के तो गीत गाता है, ये आप ही के लिए सब कुछ करता है ये, तो इसके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, हम ये गुजारिश करेंगे। ये प्रोग्राम जो किया अभी आपने, और इसमें बड़े बड़े तंजीमों के उलमा को और दानिशवरान को आपने दावत दी, उनमें से एक शख्स ने कहा कि मदारिस में 90% पढ़ाई नहीं होती है। जी, वो इसलिए कहते हैं कि वो शख्स, जबकि वो शख्स साबिक चेयरमैन भी रहे। यही कहना चाहेंगे हम कि ये लोग ऐसे हैं, जब इनको ओहदा मिल जाता है तो फिर उनको कुछ समझ में बात नहीं आती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। जब ओहदा छिन जाता है तो सरकार के किए हुए काम या आवाम के किए हुए काम उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये शख्स मदरसा बोर्ड में 3 साल तक चेयरमैन रहा है, तब इनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, तब ये क्या कर रहे थे कि मदारिस को इन्होंने नहीं सुधारा। आज का 90% मदारिस में, और ये झूठ है, ये झूठ है कि 90% मदारिस में तालीम नहीं होती है, सरासर झूठ है, दुनिया के बड़ा झूठ हम इसको कह सकते हैं। हाँ, ऐसे मदारिस हैं जहाँ की मकान की कमी है, चापाकल नहीं है, लेटरिन टूटा फटा है, बच्चे जहाँ 200-500 होना चाहिए वहाँ 50 है, ये हो सकता है, लेकिन इस ढंग की बात नहीं है, गलत बात है। बहुत दिनों से मदरसा बोर्ड में चेयरमैन का ओहदा भी खाली है, और सरकार जो है प्रभार के तौर पर वहाँ बैठा दिया जा रहा है किसी गैर मुस्लिम को, जबकि माइनॉरिटीज़ का बोर्ड है। और अभी कल ही अब्दुल सलाम अंसारी साहब कोई हैं, उनको प्रभार के इस पर बैठा है, इस पर क्या राय है? नहीं, ये भी सरकार को इस जानिब तवज्जो देना चाहिए। जो अभी जो इंचार्ज, अभी या कभी भी इंचार्ज चेयरमैन जो बनाया जाता है उसके साथ बोर्ड बनता नहीं है, चूँकि माइनॉरिटी अदारा है और तमाम फैसले बोर्ड की बैठक ही में ली जाती है, तो यहाँ बोर्ड है नहीं, तो अकेले एक इंचार्ज चेयरमैन क्या कर सकता है? कोई बड़ा फैसला वो ले नहीं सकता, सिलेबस में बदलाव कर नहीं सकता है ना।
या फिर असातिज़ा के मतलब जो पॉलिसी है, पॉलिसी में और पर वो काम नहीं कर सकता है। तो ये मायूसकुन रवैया है सरकार का। हम चाहें कि वो चेयरमैन जल्द से जल्द दे, बेहतर चेयरमैन दे, अच्छा चेयरमैन दे। ये थे जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, मदरसा ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के सदर हैं। इन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि मदरसा बोर्ड में कई दिनों से, कई सालों से अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के रिटायर्ड होने के बाद अभी तक मुसलसल चेयरमैन को नहीं बैठाया, बल्कि इंचार्ज के तौर पर बैठा दिया है। और अभी कल के ही डेट में अब्दुल सलाम अंसारी साहब को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, इंचार्ज चेयरमैन के तौर पर बैठाया गया है। कहीं न कहीं ये सरकार की खामियां हैं और सरकार इस पर ज़रूरी तवज्जो दे और इस पर गौर करे और अक़लियतों की जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आप देख रहे हैं कल तक भारत में, आपके साथ अब्दुल दयान शमसी।